तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम मॉड्यूल 3 में सर्चिंग टेक्निक्स देखेंगे कि सर्च इंजन क्या चीज़ होती है। सर्च इंजन बेसिकली ब्राउज़र पे या वेबसाइट्स पे डिफरेंट डेटा पड़ा होता है। उनको सर्च करके आप जो भी क्यूरी लिखते हैं उनको सर्च करके उस क्यूरी के अगेंस्ट आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। सर्च इंजन डिफरेंट एल्गोरिदम्स डिफरेंट तरीका का यूज़ करता है जिसके थ्रू सर्चिंग ज़्यादा तेज़ होती है और रिज़ल्ट ज़्यादा फास्ट आता है और रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है जो भी आपने क्यूरी लिखी होती है। सर्च इंजन्स में गूगल है, बिंग है, याहू है। गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है जिसमें क्यूरी लिखने का एक वे आउट है जिसके अगेंस्ट आपको रिज़ल्ट ज़्यादा तेज़ मिलता है और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिल पाता है। इसी तरह से बिंग पे, याहू पे, देयर आर अदर सर्च इंजन्स, बेदू, ये सारे सर्च इंजन्स हैं जो कि यूज़ होते रहे हैं। इसमें गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। गूगल को अगर आपने सर्च करना हो तो आप www.google.com लिखें तो आप ये गूगल की वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी क्यूरी लिख सकते हैं। क्यूरी फार्मूलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब कभी क्यूरी लिखनी है तो उस क्यूरी को आपने किस तरह से लिखना है। क्यूरी फार्मूलेशन में आपके जो स्पेलिंग हैं उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना आपके रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से आप वॉइस के अगेंस्ट भी सर्च कर सकते हैं। आप वॉइस देकर भी सर्च कर सकते हैं किसी चीज़ को। इसी तरह से अगर आपने फ्लिप करना हो कॉइन तो ये जो गूगल का सर्च इंजन है ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होने का क्या मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लिप अ क्वीन के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल फ्लिप अ क्वीन की एक एग्जांपल है, उसके अगेंस्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही इंटेलिजेंटली एक क्वीन शो कर देगा जिसको आप फ्लिप कर सकते होंगे। जब मैं फ्लिप अ क्वीन लिखता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये सर्चिंग में मुझे रिज़ल्ट में फ्लिप अ क्वीन शो हो रहा है। मैं आगे अगेन फ्लिप करता हूँ, ये फ्लिप दोबारा होना शुरू हो गया है। मुझे कोई मीनिंग नहीं नज़र आ रहा फ्लिप अ क्वीन का। ये इंटेलिजेंटली सर्च इंजन ने क्वीन को फ्लिप करने का तरीका जो सा है ये ओपन कर दिया। इसी तरह से आपकी क्यूरी फार्मूलेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप अगर हेड हर्ट्स लिख रहे हैं तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा। हेडेक लिख रहे हैं मतलब जो वर्ड एक्चुअल यूज़ होने चाहिए वही वर्ड आपने गूगल के अंदर यूज़ करना। और एक तरीका का ये होता है कि आप वर्ड लिखें और आगे स्पेस दें तो खुद ब खुद ही क्यूरी बनना शुरू हो जाती है जो और लोग भी सर्च कर रहे होते हैं। कैपिटलाइजेशन यूज़ करें गूगल की क्यूरी लिखते हुए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस कैपिटल लिखा है तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर आने का चांस ज़्यादा है, ना कि अगर आप लोअर केस में लिखेंगे तो आपका रिज़ल्ट थोड़ा ठीक तरीके से नहीं आएगा। ये इस मॉड्यूल में सिर्फ हमने सर्च इंजन्स को देखना था कि सर्च इंजन्स किस तरह से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और क्यूरी फार्मूलेशन में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेकेंडली कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, और थर्डली जब भी आप क्यूरी लिखें तो स्पेस दे के गूगल को खुद उस क्यूरी को बनाने दें ताकि और लोग जो लोग सर्च कर रहे हैं आपको उनका भी पता लगे कि वो चीज़ क्या सर्च कर रहे हैं। मे बी वो वही चीज़ हो जो कि बाकी लोग सर्च कर रहे हैं, उससे आपकी क्यूरी फार्मूलेशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मॉड्यूल 4 में हमें सर्चिंग टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। पहली सर्चिंग टेक्निक क्या हो सकती है, ट्रिक क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप वेदर देखना चाहते हैं तो वेदर का मीनिंग नहीं आएगा अगर आप वेदर वैसे गूगल पे जाके लिख देंगे तो जिस भी सिटी में आप हैं उस सिटी का वेदर जोन से है वो शो कर दिया जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशंस आप किस तरह से निकाल सकते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय 35 तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कैलकुलेटर में उसका रिज़ल्ट आ गया। आपको कैलकुलेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका डायरेक्टली आंसर कैलकुलेटर इसने डायरेक्टली ओपन कर दिया गूगल ने। इसी तरह से वेदर अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखें ये वेदर लाहौर का अब लिखा आ रहा है। तो डायरेक्टली ये इतना इंटेलिजेंट इंजन है, सर्च इंजन है कि ये इसको पता लग जाता है कि हम क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसी तरह से हम साइन 14 की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं।
ये भी कैलकुलेटर से ही उसने डायरेक्टली वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि लेट्स से $60 है और उसको आप पाकिस्तानी रुपये में चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखें आपकी ये जो कन्वर्जन है ये ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू टुडे, जो अभी आज डॉलर की कीमत है उसके मुताबिक पाकिस्तानी रुपये में उसने कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो ये कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ये बल्कि कैलकुलेशंस होना शुरू हो गई हैं गूगल पर, ये ऑटोमेटिकली है। इसी तरह से आप ये जो किलो माइल्स पर आवर है इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह माइल्स पर आवर को भी चेंज कर सकते हैं इनटू किलो माइल्स पर आवर में। तो ये कुछ सर्चिंग हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप सिंपल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखते हैं तो अगर कोई मैच पाकिस्तान का लगा होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब रन टाइम पे। अगर आज पाकिस्तान का कोई मैच है और वो लगना है या लगा हुआ है तो यहाँ पर उसके स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे होंगे कि अभी कितना स्कोर किसने किया है। सो क्विक फैक्ट्स में हमारे पास सेलिब्रिटी की अगर सर्च करें तो बड़ी जल्दी सर्च आ जाती है। लोकेशन की सर्च करें, लोकेशन का बड़ा जल्दी पता लग जाता है आपकी। इसी तरह से मूवी या सॉन्ग को सर्च करें तो बड़ा इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल से। इसी तरह से लोकेशन को देखें, अगर सर्च करें तो आपके पास इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा। सो आपने अभी समरी में मॉड्यूल 4 में क्या देखा, डिफरेंट सर्चिंग ट्रिक्स देखे, वेदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। इसका आपको बेनिफिट होगा जब आप क्विज़ सॉल्व कर रहे होंगे। क्विज़ में मैथमेटिक्स के जो क्विज़ होता है उसके अंदर कैलकुलेशन के लिए आपको बार बार कैलकुलेटर की तरफ जाना पड़ रहा होता है। आप क्या करें, गूगल की स्क्रीन ओपन करें, साथ में हैंडआउट्स ओपन करें, तो ईजिली आपका काम जो सा है वो हो जाएगा। इस तरह से करेंसी कन्वर्जन ये भी पॉसिबल है। स्पोर्ट्स के अंदर आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी इजीली आप ले सकते हैं। और लोकेशन और सेलिब्रिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये हमारा मॉड्यूल 4 था। ओके जी, मॉड्यूल 5 में हम देखेंगे कि सर्चिंग के ऑपरेटर्स हम देखेंगे कि हम सर्चिंग के ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस भी वर्ड को हम सोशल मीडिया पर सर्च करना चाहते हैं उससे पहले हम @ लगाकर और उसके बाद सोशल मीडिया का नाम लिख देंगे। मैं सर्च करना चाहता हूँ मूव कार एट फेसबुक लेट्स से। तो ये देखें, ये मूव कार फेसबुक पर ही सारी सर्चेज अब फेसबुक पर ही आ रही हैं, राइट। सो आप किसी सोशल मीडिया पर अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसी तरह से अगर आप लेट्स से किसी भी चीज़ की प्राइस देखना चाहते हैं तो उससे पहले आप जिस भी करेंसी में आपको प्राइस चाहिए वो वहाँ PKR लगा देंगे। जैसे ये देखें, ये देखें जितनी भी प्राइजेस में लैपटॉप मिल रहे हैं 50,000 के अंडर वो सारे के सारे आपको यहाँ पर रेंज वाइज शो हो रहे होंगे। सो आप PKR यहाँ पर लिख के इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं प्राइस वाइज। इसी तरह से सर्चिंग के लिए हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड के बिल्कुल फ्रंट पे, और हैशटैग एजुकेशन अलर्ट से आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएंगी। ये देखें, ये जितनी न्यूज़ है ये एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएंगी यहाँ पर। ये देखें, ये लेट्स से जैगवार स्पीड डैश कार को मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो आप नोट करें सिर्फ स्पीड आ रही है। ये जो कार है जिसको हमने सर्च किया है इसकी स्पीड आ रही है, स्पीड टेस्ट में इसकी स्पीड आ रही है कि इसकी स्पीड कितनी है, राइट। इसी तरह से अगर आप टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान सर्च करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ये बिल्डिंग जो सी है ये आ जाएगी।
इसी तरह से हम वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हमें पता नहीं है किसी आंसर का तो हम यहाँ पे स्टैरिक यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर पता नहीं है, ये आपके जो क्विज़ेज़ हैं इनको सॉल्व करने में आपकी काफ़ी सर्च हेल्प कर सकती है। स्टैरिक इज़ थिकर देन वाटर, ये देखें गौर से, this will give me the answer blood is thicker than water, right? सो ये कुछ ऑपरेटर्स थे जो हमने पढ़े हैं। @ ऑपरेटर सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है। हैशटैग बेसिकली किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करने के लिए यूज़ होता है। PKR कि आपने प्राइस देखनी है तो प्राइस के लिए आप उस करेंसी का नाम लिख देंगे। इस तरह से एग्जैक्ट मैच करना है उसके लिए भी आप एग्जैक्ट मैच वाली क्यूरी लिख देंगे। एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेट से आप गाड़ी की कोई और चीज़ें नहीं यूज़ कर देखना चाहते, आप सिर्फ स्पीड देखना चाहते हैं तो वो आप स्पीड के लिए एक्सक्लूड करेंगे किसी फीचर को और शुरू में आप उस गाड़ी का नाम लिख देंगे। देन वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि स्टैरिक होता है, जिसमें आंसर गूगल से फाइंड आउट किया जा रहा होता है और अदर देन कि आप खुद लिख रहे हो। ये हमारा मॉड्यूल 5 था। मॉड्यूल 6 में हम मज़ीद यहाँ पे सर्च ऑपरेटर्स को देखते हैं। सर्च ऑपरेटर्स में हम रेंज भी दे सकते हैं। जैसे हमने लैपटॉप की लास्ट टाइम सर्च की थी तो उसके अंदर हमने प्राइस में जस्ट 50,000 लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम रेंज भी दे सकते हैं। इसी तरह से बूलियन सर्च भी की जा सकती है जिसमें एंड और ऑपरेटर भी यूज़ किए जा सकते हैं। एंड और ऑपरेटर का क्या मतलब है? एंड ऑपरेटर आपको पता है कि जब दोनों चीज़ें ट्रू हों तभी रिज़ल्ट दिया जाए, और ऑपरेटर का यूज़ होता है जब एक भी रिज़ल्ट जो सा है वो ट्रू आ रहा हो तो गूगल सर्च रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगी। इसी तरह से अगर आप ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखें यूट्यूब ओपन कर देगा, ये देखें। सो ये डायरेक्टली सारे के सारे यूट्यूब के ही रहेंगे। जो सर्चिंग आपकी आ रही है, जो रिज़ल्ट आपका आ रहा है, ये टोटली यूट्यूब से रिलेटेड ही आ रहा है। इसी तरह से अगर आप कोई इन्फो लेना चाहते हैं तो आप इन्फो लिख के आगे कॉलन लिखेंगे और ये सारी की सारी अबाउट यूट्यूब इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है गूगल। इसी तरह से आप कैशे से भी यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं। अगर आप कैशे लिखते हैं और कॉलन लिख के आगे youtube.com लिखते हैं तो ये देखें कैशे से यूट्यूब ओपन हुई है, ये भी इंटरनेट से नहीं हुई। जो कैशे में जो चीज़ें पड़ी हुई थी ये वहाँ से ओपन हो रही है। सो ये मॉड्यूल 6 था जिसके अंदर हमने रेंज देखी और ऑपरेटर देखा, एंड ऑपरेटर देखा, इन्फो साइट देखी और कैशे वर्जन देखा यूट्यूब का। अब हम थोड़ा सा मॉड्यूल 7 को देखेंगे। मॉड्यूल 7 में हम देखते हैं कि मज़ीद सर्च ऑपरेशंस को हम किस तरह से सर्च ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, हम सर्चिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कंपनी के शेयर देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर कितने हैं। सो अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये देखें एप्पल के शेयर आ रहे हैं। अगर आप लेट्स से यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे तो उसके स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं या जो शेयर जो अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह से आप अगर मैप को सर्च करेंगे, मैप में किसी सिटी को सर्च करेंगे तो उस सिटी का कंप्लीट मैप जो सा है वो आपको शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मूवी लिख के कॉलन लगा के आगे एक्टर का नाम लिखेंगे या जिसके बारे में भी मूवी आप सर्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मूवीज़ होंगी उसका सारी इंफॉर्मेशन जो सी है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से डिफ़ाइन करवाना चाहते हैं किसी चीज़ को तो डिफ़ाइन और आगे कॉलन लिख के आप डिफ़ाइन करवा सकते हैं। ये देखें। इसी तरह से अगर आपने इमेजेस की बेस पे सर्च करनी है, किसी चीज़ की सर्च जोन सी है वो इमेजेस की बेस पे करनी है तो ये देखें, ये इमेजेस की बेस पे आप सर्च कर सकते हैं। ये इमेज आप कहीं से अपलोड भी कर सकते हैं, अपनी किसी फाइल में से अपलोड भी कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये क्रेडिट फॉर एग्जांपल है, कोई इमेज है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ
ये देखें, तो ये जब मैंने इसको अपलोड किया है तो इसके अगेंस्ट जो सर्चेस हो सकती थी पॉसिबली, वो सर्चेस आ गई हैं मेरे पास, तो मैं यही सर्च कर सकता हूँ। सो समरी में मैंने स्टॉक के बारे में बताया, मैप के बारे में, मूवी के बारे में, डिफाइन इमेज सर्च के बारे में, राइट। और ये टिल्ट भी एक चीज़ होती है, अगर आप टिल्ट को भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे ज़रा सर्च कीजिएगा टिल्ट और आगे कोई भी नंबर लिख दीजिएगा या स्ट्रिंग लिख दीजिएगा, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है आपके पास। ये आपका टॉपिक 7 था, मॉड्यूल 7 था।